बिहार में देखिए, जो पूजने लायक बोले जाते थे सुशासन बाबू, कल उन्होंने हिजाब की दिया सरेआम। अब किससे न्याय की आशा रखी है? इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से न्यायालय अपने आंख की पट्टी हटाए और अगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज स्टेशन पे रिजर्वेशन मिलने और ना मिलने को लेके कोर्ट लगा सकते हैं, उनके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो स्वतः संज्ञान लेके इसमें कोर्ट को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो सब शामिल है, किसी को कुछ नहीं करना। बोलने से लोग बहुत डरते हैं, रादर समाज में डर का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि आपके अपने घर में अगर क्राइम हो तो आप उसको भी छुपाते हैं, आप उसको डर के आगे नहीं लेके जाते हैं। लेकिन आप तो अब निश्चित नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहने से, हमारे बोलने से, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि वो संज्ञान ले, एक वकील को कोई अधिकार नहीं है कि वो संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवारी किसकी है? जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, जो देश के नागरिकों के पैसे पे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उनकी जिम्मेवारी में एज पर लॉ नीतीश कुमार जी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट पटना को, और जो भी न्यायप्रद उसमें कार्यवाही है वो जितनी द्रुत गति से हो वो तो आपने निर्भया कांड सुना होगा, कितना विभत्स था ये, लेकिन यह है कि देश उस समय जगा भी ऐसे मुद्दों पर और न्याय भी मिला। लेकिन आगे भी लड़कियों के साथ होते जा रहे हैं और कल तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई है देश में, तो मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। जितेंद्र झा नाम है इनका, और जो उस निर्भया कांड था उनके जो है मेन जो है प्रीमियर ये लॉयर थे, एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके पेरेंट्स के। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब और तब में क्या बदला? कुछ बदला? मुझे तो खैर नहीं लग रहा है, आप बताइए। नहीं, मतलब मैं भी समाज का ही अंग हूँ और बदलाव सिर्फ ये हुआ कि किसी के दिल में उस केस का खौफ नहीं बैठा जिसके दिल में उस केस का खौफ, उस केस के परिणाम का खौफ बैठना चाहिए। हाँ, यानी तो आई टोटली एग्री कि फांसी की सजा जो है ना वो एग्जम्पलरी पनिशमेंट है, और एग्जम्पलरी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जा सकता है। और जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इस तरह की सजा सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि समाज में डिटरेंस हो, समाज में बाकी कोई भी जो क्राइम करने की सोचता है उसको खौफ हो, उसको डर हो, वो दहशत में रहे और उस तरह का क्राइम, घास्टिएस्ट क्राइम जो है वो कमिट ना करे। आप तो लॉ के हिसाब से बोल रहे हैं, संविधान के हिसाब से हो रहे हैं कि ये है रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट में हो, लेकिन मैं मानता हूं कि संविधान में चेंज होना चाहिए, एनकाउंटर होनी चाहिए ऐसी। आपका क्या मानना है, इसमें संविधान में चेंज होना चाहिए? मैं किसी भी तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का समर्थक नहीं हूं। नहीं, संविधान में चेंजिंग करने के बाद देखिए, इनकाउंटर का मतलब ये है कि आपने न्याय व्यवस्था पुलिस को दे दिया, और मैं निश्चित रूप से पुलिस स्टेट के पुलिस पावर्स के जरूरत से ज़्यादा बढ़ने के खिलाफ हूँ। खिलाफ है, ठीक है, चलिए खिलाफ है, लेकिन सब कुछ आप लोगों के हाथ में नहीं है। आप देख रहे हैं जो कानून बना के या अपराधियों को छुड़ाने की बात होती है, पुलिस को ढीला करने की बात है, ये नेताओं यानी खास करके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास है। बिहार में देखिए, जो पूजने लायक बोले जाते थे सुशासन बाबू, कल उन्होंने हिजाब की दिया सरेआम। अब किससे न्याय की आशा रखी है? देखिए, न्याय की आशा तो हर व्यक्ति से की जाती है, लेकिन हम जिस व्यवस्था में हैं उसमें न्यायालय का प्रावधान है। इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से न्यायालय अपने आंख की पट्टी हटाए और अगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज स्टेशन पे रिजर्वेशन मिलने और ना मिलने को लेके कोर्ट लगा सकते हैं, उनके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो स्वतः संज्ञान लेके इसमें कोर्ट को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो सब शामिल है, किसी को कुछ नहीं करना। ना कोई लीडर बोल रहा है, ना कोई बड़ा समाज सेवी संगठन बोल रहा है, ना कोर्ट का, ना राज्यपाल, कुछ नहीं। अभी तक तो अभी 24 घंटे बीत गए हैं, देख रहे हैं आप। देखिए, बोलने से लोग बहुत डरते हैं,
रादर समाज में डर का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि आपके अपने घर में अगर क्राइम हो तो आप उसको भी छुपाते हैं, आप उसको डर के आगे नहीं लेके जाते हैं। लेकिन आप तो सुप्रीम अब निश्चित नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहने से, हमारे बोलने से, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि वो संज्ञान ले, एक वकील को कोई अधिकार नहीं है कि वो संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवारी किसकी है? जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, जो देश के नागरिकों के पैसे पे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उनकी जिम्मेवारी है। तो क्या एज ए मैं जर्नलिस्ट और एज ए इंसान भी पूछ रहा हूँ आपसे कि नीतीश कुमार जी पर तुरंत मुकदमा चलाए जाने की जरूरत है इस समय? इसमें एज पर लॉ नीतीश कुमार जी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट पटना को, और जो भी न्यायप्रद उसमें कार्यवाही है वो जितनी द्रुत गति से हो वो जरूरी है। अगर आप ऐसे कानून के हिसाब से लें तो ऐसे केस में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है? देखिए, इस केस में जहां तक एक किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जी, और दूसरा पहलू है कि किसी महिला का हिजाब हटाया गया है जी। महिला का हिजाब हटाना या उसके वस्त्र को भी छूना जो है वो आईपीसी, अब तो बीएनएस की धारा में जो है वो एक अपराध है, और उस अपराध में ये मामला दर्ज होना चाहिए और पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे किसी कानून के जानकार ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर ऑन कैमरा ऐसे करने से दंगा भड़काने जैसा कानून भी लग सकता है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, कानून कुछ भी लगा दीजिए, जहाँ तक उस फुटेज को जितना मैंने देखा है उसमें दंगा भड़काने का ना हमको लगता है कि कोई उद्देश्य रहा होगा, और ना ही हमको कोई उस तरह की बात मुझे नहीं दिखी है। रिजाइनेशन देना चाहिए उनको। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं। सजा लेकिन मिलनी चाहिए ऐसे में। एज पर लॉ जो कार्रवाई होनी चाहिए जरूर हो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद।